फिर यहाँ से जो काला काला दिख रहा है, यहाँ बस पैर रखने लायक जगह थी और वो भी फिसलन भरी। ये इस ट्रैक का आखिरी और सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 4 दिनों की मेहनत वो सब यहाँ तक आने के लिए थी। इस तरफ जो पहाड़ हैं वो भाभा वैली के हैं, उधर हरियाली है, सब कुछ है, ग्रीनरी है। और इस तरफ के जो पहाड़ हैं वो स्पीति के हैं। पूरी घाटी आपको दिख रही होगी, बिल्कुल सुनसान, कुछ भी नहीं है, न लोग हैं, न जगहें हैं, न गांव हैं। उस पे पैर रख लो जो मिट्टी वाला है, और इसको जोर जोर से मत ठोको। कोई भी रेस्ट 10 मिनट तक का नहीं लिया, 10 मिनट से ऊपर तो अलग बात है। ये जो दोपहर के 12 बजे जैसी आप धूप देख रहे हो, अभी सुबह के 8 बजे हैं। रात को तो ठंड इतनी थी कि मेरा स्लीपिंग बैग के ऊपर पानी पानी हो गया। ये पहन रखा है, उसके बाद मोटी वाली जैकेट पहनी, तब जा कर के स्लीपिंग बैग में लगा कि शायद अब ठंड न लगेगी। और जैसे ही सुबह हुई, यानी 6-7 भी नहीं बजे, और एकदम से इतनी गर्मी हो गई। अलग ही मौसम है यहाँ का। और जो ग्रुप था यहाँ से, वो सुबह 2:30 बजे के आसपास निकल गया। तो मैं सुबह देखा 4:30 बजे वो इस पे पहाड़ पे कहीं बीच में ऊपर थे, बीच में वो थोड़ा सा दिख रहे थे। वो लोग यहाँ से 2:30 बजे निकलते, मुझे लगता है शायद यही कारण होगा, क्योंकि ऊपर पास पे गर्मी बहुत रहती होगी, क्योंकि बिल्कुल ऊपर है। अगर बादल हुए तो बच गए, और बादल नहीं है तो ज़बरदस्त गर्मी होगी। इसीलिए शायद ये चूज़ करते होंगे कि सुबह 2:30 बजे निकलो और 5-6 तक पास क्रॉस कर लो। सामने के पहाड़ बिल्कुल साफ नीला आसमान, पहाड़ दिख रहे हैं, वही पूरा ये खुला हुआ है। अब हमारी कोशिश है कि हम भी जल्दी से अपना सब कुछ समेट के और निकलें, ताकि बहुत ज़्यादा लेट ना हो, नहीं तो दिन को मुश्किल हो सकती है। बस अपना पानी पीते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाने का देखते हैं। ये चल रहा है, भाई साहब का भी अपना हटाने लगे हैं वो, और फिर निकलते ही हैं। ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे आज यहाँ पे। बैग पैक कर लिया है, कंधे पे टांक लिया है, वही 15 से 20 किलो के बीच में इसका वज़न होगा। और अब चढ़ना है हमको वो ऊंचे वाले पहाड़ पे, बिल्कुल खड़ा पहाड़ है ये। ज़्यादातर लोग सुबह 2-2:30 बजे निकल जाते हैं, ताकि उन्हें धूप का सामना ना करना पड़े, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है अगर बादल साफ़ हो। हम अपनी मस्ती में आराम से जगे 8 बजे। अब उसके बाद पैक करा के खाना खा के हमको 9:45 बज चुके हैं, 9:46 अभी हो रहे हैं। अभी निकलते हैं ऊपर। ट्रैक का है आज चौथा दिन। इस जगह का नाम है फुशिरांग, और 4100 मीटर की हाइट पे ये है। तो हमें आज टोटल 800 मीटर का एलिवेशन, यानी पहाड़ पे अगर खड़ी ऊंचाई में कहें तो 800 मीटर खड़ा। अब वो चलने में तो कई किलोमीटर होगा, 8-7-10 किलोमीटर भी हो सकता है, वो दूरी आज तय करनी है। तो अभी निकलते हैं। दूसरा एक ये है कि अब इस एलिवेशन के बाद, यानी इस ऊंचाई के बाद में सांस लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर पहले 1 किलोमीटर में जो थकान होती थी, अब वो थकान 400 मीटर 300 मीटर में हो जाती है नॉर्मल चलने में भी। मतलब बैग पैक करने में और उस समय भी थोड़ा सा लगा कि सांस कम पड़ने लगा है। तो अब उसी हिसाब से चला जाएगा। चलते हैं, देखते हैं कैसा महसूस होगा। वो है कैंप, वो है भेड़, और इससे चढ़ते हुए ऊपर हैं हम एक अच्छी खासी हाइट तक, यानी इतनी हाइट तक कि अब जो इसका टॉप है वो ऊंचा नहीं लग रहा। ऑलमोस्ट टू द हाफ हम आ गए हैं, और 24 मिनट में आए हैं। ज़्यादा समय भी नहीं लगा है, यानी मेरे बिना स्मोक किए हुए फेफड़े सही काम कर रहे हैं। अच्छा है। अच्छा, वही बात कि वहाँ से जो नामुमकिन लग रहा था, आधे रास्ते पहुँचे तो अब ये मुमकिन लगने लगा कि हाँ यार संभव है, नहीं है बहुत दूर। और जैसे ही ऊपर पहुँचेंगे तो ये विश्वास हो जाएगा कि ऐसी ऊंचाइयों को हम बड़े आसानी से पार कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इसीलिए जो लोग हैं ट्रैकिंग करते हैं, मतलब औरों का मुझे नहीं पता हो, मैं तो करता हूँ। चश्मा बहुत ज़रूरी है भाई, मैंने वैसे ही उतारा कि आपसे आंखें मिलाऊं वीडियो में। तुरंत खतरनाक लेवल की धूप पड़ी है आंखों पे। पर एक चीज़ अच्छी है, आज मौसम बढ़िया है। बढ़िया माने कि बादल नहीं है, बारिश नहीं है, विजिबिलिटी दूर तक है। उधर चाहे हिमालय देख लो, चीन दिख जाए, और इधर पूरे पहाड़ दिख रहे हैं। ये देखो,
तो इसका मज़ा है। और यंग मोंग भाई साहब का किसी ने लठ चुरा लिया आज। हालांकि उसकी आवश्यकता होती है जब ऐसे स्टीप क्लाइंब यानी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं। ये दिख भी रहा होगा आपको पहाड़ से ऊपर। हाँ, उतरते टाइम ज़्यादा जरूरत महसूस, और उतरते, सही कह रहे हैं, उतरते टाइम उसकी और ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगी। हाँ, बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, और ऊपर तक आ गए हैं। यहाँ फिर 2 मिनट का रेस्ट लिया। अच्छा, एक टेक्निक जो मैं खुद समझ आई और वही यूज कर रहा हूँ, तो वो ये कि 2 सेकंड इनहेल, 2 सेकंड फिर होल्ड करना, फिर 2 सेकंड में एक्सहेल, फिर 2 सेकंड बाद होल्ड करना। तो उससे ये हुआ है कि ब्रीथिंग की जो मतलब सांस लेने की जो स्पीड है वो तो ऐसी है कि मैं तेज़ दौड़ रहा हूँ, और चलने की स्पीड बिल्कुल धीरे धीरे, यानी हर एक सांस के बाद बॉडी में इतनी एनर्जी रहे कि अगला कदम भी बढ़ जाए, उसी पे वो ख़त्म ना हो। मतलब ये सेम ऐसा है कि पहले गियर में मोटरसाइकिल पहाड़ पे चढ़ा रहे हो और पूरी रेस दे रखी है, यानी रेस तो पूरी लग रही है, और चढ़ने में वही एक एक कदम चढ़ते जा रही है धीरे धीरे। तो वो सीन है यहाँ। तो अपने बॉडी का जो इंजन है इसकी ताकत पूरी लगेगी, लेकिन स्पीड ये रहेगी जैसे मैं अभी चल रहा हूँ। नीचे अगर पीला पीला कुछ दिख रहा है तो वो टेंट है जहाँ से हमने छोड़ के आए थे। फिर बीच में नदी है, फिर ऊपर यहाँ तक अच्छी खासी थी ट्रेल। फिर यहाँ से जो काला काला दिख रहा है, यहाँ बस पैर रखने लायक जगह थी, वो भी फिसलन भरी, ठीक ऐसी जैसी यहाँ देख रहे हो, ये ऐसी ही है वो पूरी। पर आ गए हैं और 11:25 हो गए हैं। 9:46 को हम शुरू हुए थे चढ़ना, 1:40। तो मुझे लग रहा है कि अगले 15 मिनट 20 मिनट का है ये वाला पहाड़, तो हो गया है वैसे लगभग। बाकी इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे क्या होता है, यानी लगभग 2 घंटे में हम पूरा कर चुके हैं। बीच में वीडियो इसलिए नहीं बनाई वहाँ जब चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे सावधानी हटी तो दुर्घटना घटेगी ही, और कोई ऑप्शन नहीं है। और नीचे जाके रुकता मैं, अगर यहाँ से जाया जाए तो बीच में कोई रोक रुकाव का ऑप्शन है नहीं, तो सीधा वहीं नीचे बेस पे रुकते, फिर दोबारा चढ़ने की हिम्मत नहीं रहती। तो इसलिए मैं शांति से जितना चल सकते हैं कर सकते हैं वो करें। पर यहाँ से ये पहाड़ अब बिल्कुल सामने दिख रहे हैं, जो नीचे से बड़े दूर दिख रहे थे, बर्फ़ वाले पहाड़। उधर बादल, इधर बर्फ़, उधर बर्फ़। चलें फिर चलेंगे आगे अभी। वो बड़े वाला एक पहाड़ ख़त्म हुआ है अब। हाँ, तो सामने एक और उससे छोटा पहाड़ है, ये तो उससे बहुत छोटा है खैर, और बीच में ग्लेशियर भी है, इसको भी पार करना पड़ेगा। शायद रास्ता ग्लेशियर से होकर नहीं, ग्लेशियर की बगल से जा रहा है ऊपर। ग्लेशियर को पार नहीं करना है, डायरेक्ट पहाड़ पे चढ़ जाना है, ये बीच में रह जाएगा। बीच बीच में ऐसा पानी ये भी है, ग्लेशियर टाइप भी है। हर बार असंभव लगता है, और हर बार जब हो जाता है तो अपने उस किए गए प्रयास पे बड़ा नाज होता है कि देख कर लिया ना। इसीलिए, बस इसीलिए हर असंभव को पूरा करना है। मुश्किल लगता है, मुश्किल लगता है, मुश्किल है भी, भारी पड़ता है, सांस चलती है, एनर्जी ख़त्म हो जाती है, करना है फिर भी। उम्मीद है ये लास्ट होगा, और नहीं भी होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके बाद जो होगा वो तो लास्ट होगा ही। बस चलना है, ये तय है। ये आ गया भाई ग्लेशियर। चलते चलते ये चौथा पहाड़ भी पार किया। अब सामने एक और है ऊंचा, वहाँ कुछ झंडियाँ लग रही हैं, हो सकता है उसके बाद वो पास हो, यानी हम ये भावा वैली से निकल करके और पिन वैली की तरफ जाए। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। वो पास है। अच्छा, यही है जहाँ फ्लैग दिखे ना, हाँ। समझो हम
हिम्मत वाले लोग हैं फिर तो हम। बहुत हिम्मत। ये इस ट्रैक का आखिरी और सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सबसे ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे दिखी है मुझे, इतनी कहीं भी नहीं थी, क्योंकि एक थोड़ा वैली जैसा है, इसलिए भी है, घाटी जैसा है, चारों तरफ पहाड़ से घिरा है। बस इसके बाद सामने वो झंडे लगे हुए हैं, वो पास है। पास यानी एक पहाड़ श्रृंखला से दूसरी पहाड़ श्रृंखला की तरफ निकलना, उसको बोलते हैं पास। आपने कई बार ला सुना होगा या पास सुना होगा या दर्रा, तो ये वही है। एक तरफ के पहाड़ों से दूसरी तरफ के पहाड़ों पर निकल जाना ही पास कहलाता है। बस चलते हैं इस पास की तरफ। चार दिनों की जो इतनी लंबी चढ़ाई, 4 दिनों की मेहनत, वो सब यहाँ तक आने के लिए थी। ये जो झंडे वाली जगह आप देख रहे हो, ये बांटता है इधर के पहाड़ों को और इधर के पहाड़ों को। इस तरफ जो पहाड़ हैं वो भाभा वैली के हैं, उधर हरियाली है, सब कुछ है, ग्रीनरी है। और इस तरफ के जो पहाड़ हैं वो स्पीति के हैं। यहाँ हरियाली जैसा कुछ नहीं देखेगा, पूरा रेगिस्तान जैसे पहाड़ हैं, ठंडे रेगिस्तान टाइप। तो ये था मेन पॉइंट इस पास का। मेन इसलिए कि यहाँ तक चढ़ना था, चढ़ कर के जो सबसे ऊंचे पहाड़ों के बीच से जो जगह है क्रॉस करने की, यहाँ से क्रॉस करने के बाद अब दूसरी तरफ उतरना है। अब तो थोड़ा बहुत चढ़े फिर उतरे, थोड़ा चढ़े, ऐसे तरीके से रहेगा। मेनली उतरना है, तो मुश्किल आती है चढ़ने में, उतरने में नहीं। अच्छा, ये मैंने किया टी शर्ट पजामे में ही। उसका कारण ये है कि चढ़ते थे तो बॉडी हीट होती थी, जैकेट की ज़रूरत भी नहीं थी, और हवा लगती तो अंदर की बॉडी और ज़्यादा बीमार होने का डर था। पर अब ये हो चुकी है चढ़ाई पूरी, अब अपना जैकेट पहनने का समय है। अब वो नहीं तो ठंड लगेगी आगे। बाकी बेहतरीन था यहाँ तक का सफ़र, यहाँ आने का सफ़र। हर दिन हर पहाड़ मुश्किल लगा कि यार अब तो नहीं हो पाएगा, इससे तो नहीं चढ़ सकते। पर चढ़ना था, ये भी तय था कि रुकना है नहीं, चलते जाना है चाहे जो भी हो। उस विश्वास के साथ बढ़े तो यहाँ तक पहुँच गए हैं। समय है 1, बीच में हम 2-3 जगह रुके भी। ओवरऑल 4 घंटे में हमने उस कैंपिंग साइट से शुरू किया और यहाँ पास तक पहुँच गए हैं। अब देखते हैं यहाँ से आगे क्या होगा। थोड़ी देर यहाँ रेस्ट मारते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब अपनी जैकेट वैकेट पहन ली है, क्योंकि हवा चल रही है ज़बरदस्त। और भाई साहब का कहना है, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, कि पास पे ज़्यादा समय रुकते नहीं, क्योंकि यहाँ मौसम बदलता रहता है और हवा बीमार कर सकती है। तो अब ये इस तरीके से कुछ समय बर्फ़ से उतरना है। नीचे भी बर्फ़ है, आगे भी बर्फ़ है, फिर आगे जाके शायद मुझे लगता है ना मिले। पर यहाँ से तो अभी इसी के थ्रू जाना पड़ेगा, बर्फ़ से ही निकलना पड़ेगा। इधर मत वो करो, आप सीधा आगे उस पे पैर रख लो जो मिट्टी वाला है, और इसको जोर जोर से मत ठोको। पीछे की एक बर्फ़ पार की थी, अब दूसरी ये है, और सामने तो ये गजब हार्ड वो बर्फ़ जमी हुई है। और अभी दोपहर का टाइम है, थोड़ी पिघली हुई है। मुश्किलें हमको होंगी 100%, 100%, पर निकलते हैं उन मुश्किलों के सामना करते हुए। और ये मुझे रखना पड़ेगा जेब में फिर से, क्योंकि वहाँ पूरा फोकस इस बर्फ़ पे रहने चाहिए बस। ये वाली बर्फ़ को पार करना थोड़ा सा मुश्किल था, और मुझे लग रहा है अभी तो ऐसी बहुत आने वाली हैं आगे चलते चलते इस घाटी में, क्योंकि जैसे ही दो पहाड़ों के बीच की कोई जगह आती है, वहाँ ये बर्फ़ होती है। मुश्किल इसलिए है कि फिसलन भरा है, कई जगह पैर नहीं जमते हैं, तो उसकी भी परेशानी है। यह है पिन घाटी, पिन वैली जिसे कहें। और जिस तरीके से चढ़ना मुश्किल था, तो आसान उतरना भी नहीं है। बस ये है कि अब ऊपर की तरफ ताकत नहीं लगानी है। परंतु जैसी ये जगहें हैं, यहाँ पत्थरों के बीच में पैर रखने की जगह बड़ी मुश्किल से बनती है, पैर फिसलते हैं, तो उतरना भी इतना ही है मुश्किल जितना चढ़ना था। पर अब ये है कि बॉडी का वेट, बैक का वजन वो नीचे की तरफ धकेल रहा है, अब उसको ऊपर रोके रखना है। ताकत इसमें भी लगती है। सुनसान है,
ये पूरी घाटी आपको दिख रही होगी, बिल्कुल सुनसान, कुछ भी नहीं है, न लोग हैं, न जगहें हैं, न गांव हैं, न खाने का कुछ। पीने के लिए हो सकता है कोई ऐसे ही छोटी मोटी धारा निकलती हुई मिली, बर्फ़ पे गलती हुई, तो वहाँ से पीने के लिए पानी भर लें। बाकी कोशिश है आज हमारी कोशिश है कि गांव है मुध, जो यहाँ का बेस पॉइंट है एक तरफ से, कि आज वहाँ पे पहुँच जाएं। अभी 2-2:30 बज गए हैं, तो देखते हैं कितना समय लगेगा। बाकी उससे पहले कैंप साइट तो आएगी, पर वहाँ रुकना नहीं है। आज ये है, चाहे 7 बजे 8 बजे जो भी हो, पहुँचेंगे अंत में उस गांव में। हाँ, क्योंकि कुछ अच्छा खाने का मन है जो कई दिन से नहीं खा पाए हैं भाई साहब का, है ना। हाँ ये बात तो है। अच्छा देखो भाई, ट्रेल कतई सीधी ढलान है, अब इस पे उतरना अपने आप में एक अलग चुनौती है। अब हवा बंद हुई तो थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लगने लगी है, पर पता नहीं है कहाँ तक हवा चलेगी या नहीं। एक चीज़ और है, वो है इस जगह की ऊंचाई। 5000 मीटर पे ये है, 4900 कुछ मीटर बनता है, तो हमने 5000 बता दिया। यानी इसको अगर लगाएं तो शायद 18000 फीट के आसपास बनेगा। तो यहाँ सांस की भी थोड़ी परेशानी रहती है। ठीक वैसा ही है जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है इंडिया के, वहाँ पे जो हवा आपको मिलेगी वही यहाँ मिलेगी। अब साथ में आपको कुछ किलो वज़न, हमारे जैसे 15-16 किलो या ज़्यादा, आपको टाँक करके चढ़ना और उतरना है, वो है थोड़ी सी चुनौती। लेट चलने का बस एक नुकसान है कि ऊपर से तो हम उतर के आ गए हैं यहाँ तक, और भी जाना है, पर ये जगह जगह ना धूप की वजह से, तेज़ धूप पड़ रही है, 2-3 दिन से अब पड़ी है, बहुत सारे ऐसे नाले एक्टिव हो गए हैं। तो एक तरीके से नदी है जो नीचे बनती है, पर जगह जगह से नाले आ रहे हैं। अब इनसे बच के निकलना एक थोड़ा सा चैलेंज है। और ये थोड़ा साफ़ पानी है तो पीने के लिए भी भर लेते हैं यहाँ से। पहले तो मुझे लग रहा था कि सांप मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पत्थर, वो मिट्टी बहुत है यहाँ के पहाड़ों में। ये फिर भी ठीक है, पीने मतलब थोड़ा साफ है उससे। चलते हैं और आगे अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, रेगिस्तान है बस। इस ओर तो पहाड़ भी सारे वैसे ही हैं, पूरा मिट्टी मिट्टी है, चट्टान, पानी जैसा या हरियाली जैसा, तो हमें नाम नहीं कहीं थोड़ी बहुत दिखती, जैसे इस साइड दिख गई थोड़ी थोड़ी घास, नहीं तो पूरा मिट्टी जैसा और छोटे छोटे पत्थर जैसा ही है, रेत मिट्टी पत्थर। पीछे से तो हम आ गए, अभी बहुत आगे, और अभी और बहुत जाना है। सामने ऐसे घूम के जो पहाड़ दिख रहा है सामने वाला, इसके घूमने के बाद कुछ ना कुछ मिलेगा। तो अभी तो और चलना है 1-8 घंटा वहाँ तक के लिए। फिलहाल 4 बज गए हैं, कोशिश है कि 1 घंटे में इसको क्रॉस करते हैं। उतरने में मुसीबत ये है कि सारे में ऐसे पत्थर हैं, उन पे पैर जमाना करना वो मुश्किल, दूसरा बैग का बाहर करना तो वो भी है। चलते हैं आगे। लेकिन वेरी गुड, इधर से आ जाओ। इस नदी के उस दिशा में आते आते हमें पता चला कि हम गलत दिशा में, यानी हमें क्रॉस करनी पड़ेगी। तो फिर से वही जूते उतारे, चप्पल पहनी और फिर नदी क्रॉस की। जो नीचे गांव है वहाँ आज मुश्किल होगा पहुँचना, क्योंकि हमें ऑलरेडी शाम हो चुकी है, 5 बजने के आसपास का समय हो गया
यही है एडवेंचर। और ये पानी क्रॉस करना तो अपने आप में एक अलग ही लेवल है भाई। बर्फ़ जैसा पानी, जूते उतारो क्रॉस करो। पर ओवरऑल अब तो हो ही गया है। इस फिसलते हुए पत्थरों से नीचे उतरते हुए जाना है। बाकी एक अच्छी बात यह कि यहाँ पे 4 अलग अलग जो हैं पहाड़ श्रृंखलाएँ मिलती हैं। पहली ये इस तरफ की, दूसरी ये, और तीसरी ये, और चौथी जिस पे मैं बैठा हूँ ये वाली। ये चारों मिल करके एक घाटी बनाती है। और हवा का जो बहाव यहाँ पे है, मतलब दोनों तरफ से जो हवा आ रही है उसकी आवाज़ कतई क्लियरली सुनाई दे रही है, बिल्कुल साफ साफ, वो सें वाली। अभी भी चलते ही जा रहे हैं हम। और मुझे लग रहा है कि एक गलती हमारे भाई साहब ने कर दी है, वो ये, इन्होंने पूछा था कि कैंप साइट कितनी दूर है, बोले आधा घंटा। तो वहाँ से हमने नदी क्रॉस करी, वो हमें नहीं करनी थी, जो मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि जितने भी चरवाहे हैं नदी के उस तरफ हैं, हमारी तरफ रेयरली कोई एक आध है। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि चलते जाएं 12-13 किलोमीटर तक पहाड़ियों में ऊपर नीचे, और मुद गाँव पहुँचें जो बेस है, क्योंकि अब कैंप साइट जैसा कुछ है नहीं। खाने पीने के लिए वैसे हमारे पास चीज़ें हैं, दाल चावल आदि वो सब, पर वो भाई साहब का मन नहीं है बनाने का। बोले नहीं, मुद चलेंगे और वहाँ जा कर के बढ़िया होटल में सोएंगे, क्योंकि इनका टेंट थोड़ा गड़बड़ है। बोले वहीं डिनर करेंगे। तो देखते हैं। अब ये 12 किलोमीटर वो है कि जो बॉडी ये कह देती है ना कि भाई अब तो हो गया, इससे आगे कुछ नहीं, कि जहाँ बॉडी की लिमिट हो जाए कि भैया अब लिमिट हो चुकी है, अब इससे आगे नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद के हैं 12 किलोमीटर। मेरी लिमिट ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है आधा 1 घंटा पहले ही। पर अब देखो क्या होता है, कहाँ तक जा पाते हैं। एक्सट्रीम एडवेंचर पे हैं हम अभी। हाँ, डिस्टेंस मैंने देख लिया था 12-13, इसलिए कि ऑफलाइन मैप में डाउनलोड था फ़ोन में, तो उसमें खोल के देखा तो डिस्टेंस समझ आ गया कि हाँ 12 से 13 किलोमीटर ये है अभी, नदी के साथ साथ चलते रहेंगे अभी। एक बात और है आज के दिन में कि हम जब सुबह से चले हैं 9:45 बजे, यानी 9:46 पे, तब से अब तक 6:30 से ऊपर का समय हो चुका है। 7 बज चुके हैं, 6:30 नहीं। हमने कोई भी रेस्ट 10 मिनट तक का नहीं लिया। 10 मिनट से ऊपर तो अलग बात है, 5 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट ऐसे रुके और चलते रहे, रुके और चलते रहे। बीच में एक जगह रुक के बिस्किट खा लिए थे, बस पानी पी कर चलते रहे। तो भी मेरे लिए ये ओवर द लिमिट है। सात बज गए और बलवादर नामक ये जगह है, कैंपिंग साइट है, यहाँ पे पहुँच गए। बाकी हर जगह बैठ बैठ के देखा है, दिखी नहीं, पहाड़ों से घिरी हुई थी इसलिए। और यहाँ पे भी वही टेंट लगे हैं, और कंपनियों के उनके थोड़ी पास में ही हमने भी अपना लगाया, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा है नहीं, ऊबड़ खाबड़ है, पथरीली है, ऐसे है। तो टेंट में अपना सेटअप कर चुका हूँ, भाई भी लगा चुके हैं। हाँ, हवा चल रही है, टेम्परेचर एकदम से गिरना शुरू हो गया है, और रात को फिर वही उस लेवल पे जाता है कि मेरी ये जैकेट, जिसको -20 डिग्री का सर्टिफिकेशन है विद 2 लेयर, मैंने इसके अंदर 2 लेयर और मेरा स्लीपिंग बैग जिसको -5 का सर्टिफिकेशन है, 1 आध लेयर, सब पहन के सोना पड़ता है, तब जाके थोड़ी बहुत ठंड रुकती है। हाँ, बाकी आज का दिन बढ़िया रहा, अच्छा रहा, और मेरे लिए थोड़ा एक्सेप्शनल रहा, क्योंकि मैंने वॉकिंग की होगी 20, 25, 30 किलोमीटर कुंभ में या जहाँ भी, इसके अलावा भी सिटीज़ में 27 किलोमीटर तक जो मेरा रहा है। पर मैंने कभी पहाड़ इतने लंबे नहीं चढ़े। यानी पहले तो एक बहुत अच्छी खासी चोटियों को चढ़ना, और उसके बाद फिर उतर कर के और 8-9 किलोमीटर वो भी पहाड़ों पे ऊपर नीचे होते हुए चलना, और जिसमें कि प्लेन रास्ता कुछ था, प्लेन रास्ते जैसा कुछ नहीं था। या तो पहाड़ की बिल्कुल बगल में इतनी पैर रखने लायक जगह थी और पूरी फिसलन, टूटे टूटे पत्थर उस पर गिरे हुए थे, या फिर बहुत बड़े बड़े पत्थर
यानी 8-8, 7-7, 6-6 फीट के पत्थर, उनके ऊपर से चलना। बीच में 2-3 बार नदी भी क्रॉस करनी पड़ी जूते उतार करके, और ठंड बढ़िया है। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं शिक्षाप्रद है यह आज का दिन। और मैं ये कहूँगा कि ये जो आज की कंडीशनिंग है भविष्य में निश्चित रूप से मुझे बहुत बार अलग अलग एक्सपीरियंसेस में काम आएगी। ना चाहते हुए भी, मुश्किल लगते हुए भी, जब ऐसी चीज़ों को करते हैं, एडवेंचर कहें या नाम इसे जो भी दें, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग की और शरीर दोनों की कैपेसिटी को बढ़ाता है। हालांकि बहुत बहुत मुश्किल भरा था वैसे तो दिन मेरे लिए, पर ये था कि करना, और क्या कर भी क्या सकते हैं। और एक बार तो हमें लगा कि हम शायद गलत रास्ते पे हैं, या कैंप साइट है ही नहीं, तो सीधे हमको मुड जाना है। मुड़ गांव है जो यहाँ से नीचे पड़ता है बेस पे, तो उसकी दूरी यहाँ से हमने देखी नाप के तो 12-1 किलोमीटर थी। तो 3 से 4 घंटे मिनिमम हमें और चलना था। हालांकि मेरी बॉडी अपना रिजर्व में लग चुकी थी, जो एनर्जी दिन की थी वो ख़त्म हो चुकी थी। भाई को एक्सपीरियंस है तो वो चल सकते थे। दूसरा, मेरे जूते थोड़े परेशानी कर रहे थे उतरते वक्त, इसमें अंगूठे जा आगे टच होते हैं, उसके कारण भी मुश्किल थी। तो फिर ये था कि यार अब कुछ भी नहीं होगा तो जाना तो है ही। बाकी मेरे मन में ये था कि बीच में कहीं ना कहीं खाना बना सकते हैं छोटा मोटा जिससे थोड़ी एनर्जी मिले और हम निकले। पर फिर भी अंत भला तो सब भला। यहाँ आए, कैंप साइट मिली, पानी मिल गया, मेन ये था। क्योंकि उसके बाद जैसे ही वो नदी चली थी, वो काली नदी, उसके बाद पानी बड़ा मुश्किल से मिला है हमें। कई किलोमीटर में पानी नहीं था। मैंने इनकी बोतल से पिया, मेरा ख़त्म हो चुका था। तो हमें था कि बस पानी मिल जाए कहीं, तो उससे थोड़ा बहुत जुगाड़ बैठेगा कुछ भी, चाहे कुकिंग का, चाहे रुकने का, या पानी भर करके आगे जाने का। तो अंततः हमारे ट्रैक का आज चौथा दिन था। बड़ा शिक्षाप्रद रहा, एक्सटेंसिव रहा। इसके बाद कल शायद थोड़ा मुश्किल तो नहीं रहे, क्योंकि उतरना ही है, बीच में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, और गांव पहुंच जाएंगे। वो फिर शांति मिलेगी पहाड़ों से। वो लगता है नहीं कि जब तक पहाड़ों में नहीं आते तो पहाड़ चाहिए, पहाड़ चाहिए। और अब 4 दिन से सुनसान पहाड़ों में, तो अब थोड़ा थोड़ा सा लगने लगा है कि चलो अब शहर चाहिए। है वो मन की आदत है, एक जगह टिकना नहीं चाहता है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपका सबका यहीं अंत करते हैं अपने आज के दिन का। कल फिर से मिलते हैं वापसी के दिन में, हमारे ट्रैक के 5वें दिन में, और मेरे भारत दर्शन के 17वें दिन में। फिर देखते हैं कि हम क्या कर पाते हैं।